हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम कैसी होगी एक बाइक रेसर और एक कॉलेज गाय की लव स्टोरी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। विंग ने अगेन से वांग जी को कैच कर लिया था। इस बार उसने वांग जी के हैंड्स अप उसके हेड के ऊपर पिन कर दिए थे। वैसे तुम्हारी ये सैंडलवुड स्मेल बहुत अट्रैक्टिव है, यह कहकर वो वांगजी की नेक को अगेन स्निफ करने लगा। वांगजी को भी अब कुछ अजीब सा फील होने लगा था। वो अपनी बॉडी को बर्न होता फील कर रहा था। विभूषण अब वांगजी की नेक को लिक करने लगा था। वांगजी भी अब हॉट फील होने लगा था। दूसरी तरफ वांगजी को जियांग चेंग वैनिंग और निवहसांग लगातार कॉल कर रहे थे, पर वांगजी अपना फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। विंग अब डिस्टर्ब हो रहा था। वो वांगजी को फटाफट कहता है कि अपने दोस्तों को कहो कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, तुम सब चले जाओ। वांगजी इस समय बहुत हॉट फील कर रहा था। वो जैसे विंग कह रहा था वैसे ही बोलता है। वांगजी ने कपकपाते हुए कॉल पिक किया और कहा, मैं अपने एक चाइल्डहुड दोस्त के साथ हूँ, तुम सब चले जाओ। वे तीनों चले गए थे। अब विंग वांगजी के लिप्स पर अपने थंब को फहरा रहा था। वो कह रहा था, तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। वांगजी ने विंग की थंब को लिक कर लिया था, साथ ही शक भी कर रहा था। तभी विंग ने अपनी थंब को वांगजी के मुंह से अलग किया और विंग ने अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स के साथ कनेक्ट कर दिया और वांगजी को किस करने लगा था। विंग ने वांगजी के लिप्स को ब्रूटली सक करना शुरू कर दिया। वांगजी भी अब किस में मेल्ट होने लगा था। वो भी विंग को किस रिस्पॉन्स कर रहा था। दोनों एक दूसरे के लिप्स को ब्रूटली सक कर रहे थे। दोनों की किस अब रफ होने लगी थी। वांगजी अपने हैंड्स को विंग की बैक पर फहरा रहा था। दोनों ने लगभग हाफ आवर तक ब्रेथलेसली एक दूसरे को किस किया और लिक कर रहे थे। तभी वांगजी कहता है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम पब्लिक में हैं, मुझे अपने रूम में लेकर चलो। वांगजी को इस समय पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। उसे बहुत हॉट फील हो रहा था। दोनों ने तुरंत एक दूसरे का हुलिया सही किया तो दोनों विभूषण की बाइक पर बैठकर विभूषण के हाउस की तरफ निकल गए। विभूषण के हाउस के बाहर कुछ गार्ड्स थे। वे विभूषण के साथ एक आदमी को देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि विभूषण ने आज तक किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं आया था। गार्ड्स के पूछने पर विभूषण ने वांगजी को अपना चाइल्डहुड फ्रेंड बताया, जो उसका मैच देखने आया था। यह कहकर विभूषण वांगजी को लेकर अंदर मैंशन में चला गया, जो गेट से थोड़े अंदर पर था। दोनों जैसे ही मैंशन के अंदर आए थे तो विंग ने मेड्स और सर्वेंट को छुट्टी दे दी थी। विभूषण और वांगजी जैसे ही रूम के अंदर पहुंचे तो विंग ने वांगजी को डोर पर पुश कर दिया था और उसके लिप्स पर किस करने लगा था। वांगजी के लिप्स को काटने लगा था। उसने वांगजी के माउथ के इंसर्ट अपनी टंग को इंसर्ट किया और उसके माउथ के एवरी सिंगल कॉर्नर को विंग एक्सप्लोर कर रहा था। वो वांगजी की टंग के साथ फाइट कर रहा था, साथ ही उसकी टंग को सक भी कर रहा था। वांगजी अब ब्रेथलेस होने लगा था तो विंग ने वांगजी के माउथ को छोड़ दिया था। वो अब उसके लिप्स के नीचे जो स्पॉट है उसे किस कर रहा था। वो अब वांगजी की नेक पर किस कर रहा था, साथ ही सक भी कर रहा था। वांगजी को अपने लेग्स अब फील नहीं हो रहे थे। उसे लगा कि वो किसी भी समय नीचे गिर सकता है। तो विंग ने तुरंत ही
वांगजी को अपनी गोद में उठा लिया था और बेड पर लेटा दिया। तुरंत ही विंग वांगजी के ऊपर आ गया था। वो वांगजी के क्लोथ्स को रिमूव करने लगा था। जैसे ही वांगजी की बॉडी से उसके सारे क्लोथ्स रिमूव हुए तो विंग उसे बैडली घूर रहा था। विंग वांगजी इस समय इतना होनी हो चुका था कि उसे वांगजी की नेक को पकड़ा और उसके लिप्स पर अपने लिप्स अटैच कर लिए और उसे अगेन से किस करने लगा था। दोनों ने वाइल्डली एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया था। विंग के हैंड्स वांगजी की होल बॉडी पर घूम रहे थे। वांगजी को भी विंग की बॉडी चाहिए थी, तो उसने विंग को अपने क्लोथ्स रिमूव करने को कहा। जैसे ही विंग ने अपने क्लोथ्स को रिमूव किया तो जैसे ही विंग ने अपने क्लोथ्स को रिमूव किया तो विंग की मस्कुलर बॉडी को देखकर वांगजी अपने लोअर लिप्स पर बाइट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विंग ने वांगजी के होल बॉडी को अपने लव बाइट से कवर कर दिया था। वो वांगजी को प्रिपेयर करने लगा था। लगभग 5 से 10 मिनट बाद प्रिपेयर करने के बाद विंग वांगजी के अंदर एंटर हुआ। शुरू में वांगजी की चीखें निकल गई थी। विंग इतना हार्ड था कि विंग के कारण वांगजी को दर्द हो रहा था, पर कुछ देर बाद ही जब विंग ने खुद को मूव करना शुरू किया तो अब वांगजी को प्लेजर फील हो रहा था। दोनों होल नाइट वाइल्डली इंटीमेट होते हैं और सुबह के 4 बजे जाकर दोनों सो गए थे। आफ्टरनून में जाकर पहले विंग की नींद खुली थी तो उसने अपने चेस्ट पर लगे एक मैन को देखा। वो स्माइल करने लगा था। ये मैन उसकी चेस्ट में सिर रखकर सो रहा था। विंग को ये लड़का पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। जब विंग ने वांगजी को पहली बार स्टेडियम में देखा था, विंग ने झुककर वांगजी के फोरहेड पर किस किया। अब वांगजी की भी नींद खुलने लगी थी। खुद को विंग की बाहों में देखकर वांगजी शाई फील करने लगा था। तुमको पता है, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा दिल चुराया है, विवुशियान ने कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विवुशियान ने अगेन वांगजी से कहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वांगजी ने भी शाइली कहा। दोनों शावर लेने चले गए थे और उसके बाद डिनर किया, क्योंकि वांगजी की नींद खुलते खुलते नाइट हो चुकी थी। डिनर करने के बाद विवुशियान ने वांगजी को मेडिसिन दी और दोनों हग करके दोबारा सो गए थे। नेक्स्ट दिन विवुशियान ने वांगजी को यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने के 1 आवर पहले ही वहां पर छोड़ दिया था और विवुशियान वहां से चला गया। वांगजी ने अपनी नेक फुली कवर की थी ताकि किसी को उसकी नेक पर बाइट मार्क्स ना दिखे और उसने अपना माउथ भी एक ब्लैक मास्क से ढका था ताकि कोई उसके लिप्स पर बाइट मार्क्स ना देख पाए। जब यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी तो वांगजी के दोस्तों ने उसे फुली कवर देखकर पूछना शुरू कर दिया तो वांगजी ने कहा, मुझे कल रात कोल्ड हो गया था तो इसलिए मैं इस तरह ड्रेसअप होके आया हूँ। तो सभी क्लास के लिए चले गए। जैसे क्लास स्टार्ट होने वाली थी तभी टीचर क्लास के अंदर आई और कहा, आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है। ये कहकर जैसे ही टीचर ने डोर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक मास्क पहना लड़का खड़ा था। वो क्लास के अंदर आया और मास्क उतार कर जैसे ही वो ऊपर मुड़ा तो वांगजी शॉक्ड था क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विवुशियान था, यानी विंग। उसने अपना इंट्रो देना शुरू किया। हे माय नेम इज़ विवुशियान, मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके आया हूँ। यह बताकर जैसे ही उसने टीचर की तरफ देखा तो टीचर ने कहा, तुम अपनी सीट ले लो। जैसे ही विवुशियान नीचे जाने लगा तो झाऊ लूसी ने सबसे पहले उसे अपने सामने बैठने का ऑफर किया, पर विवुशियान ने उसे इग्नोर करके वांगजी के सामने जाकर कहा,
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वांग जी के सामने की एक सीट खाली थी, तो विभूषण ने इसलिए ये कहा, यहाँ क्यों नहीं तुम? हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ बैठ सकते हो, वांग जी ने कहा। ओ थैंक यू, यह कहकर विभूषण ने वांग जी को एक आंख मारी। यह देखकर वांग जी